नीम का पेड़ कोई चंदन से कम नहीं, उज्जैन नगरी कोई लंदन से कम नहीं। जहां बरस रहा है मेरे महाकाल का प्यार, वो दरबार भी कोई जन्नत से कम नहीं। जी हां दोस्तों, आज हम बात करेंगे उज्जैन नगरी के महाकाल की। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। कहते हैं यहां आने वालों की झोली कभी खाली नहीं जाती। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अविरल जैन और आप देख रहे हैं घूमो जी भर के। पौराणिक कथा के अनुसार वेद प्रिय नाम का एक ब्राह्मण अवंती नामक नगर में रहता था। वो शिव का परम भक्त था। प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग बनाकर बाबा की पूजा करता था। एक बार दूषण नामक राक्षस नगर में आया और लोगों धार्मिक कार्यों में रोकने लगा। राक्षस को ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था, इसी कारण उसका आतंक बढ़ता गया। राक्षस की पीड़ा से दुखी होकर सबने शिव से रक्षा की विनती की। वहीं भोलेनाथ ने नगरवासियों को बचाने के लिए पहले उस राक्षस को चेतावनी दी। दूषण राक्षस पर इसका कोई असर नहीं हुआ और उसने नगर पर हमला कर दिया। तब भोलेनाथ क्रोधित हो उठे और धरती फाड़कर महाकाल के रूप में प्रकट हुए। शिव ने अपनी हुंकार से ही राक्षस को भस्म कर दिया। ब्राह्मणों और नगरवासियों ने महादेव से यही विराजमान होने के लिए प्रार्थना की। सभी के निवेदन से प्रसन्न होकर शिव जी यहाँ महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ वास करने लगे। तब से ही यही माना जाता है कि यहाँ जो भक्त आरती में शामिल हो जाए उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। दोस्तों, उज्जैन में होती है भस्म की आरती, उसके बारे में भी हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ प्रतिदिन महादेव की भस्म आरती होती है और उसके बाद उसका श्रृंगार किया जाता है। कहते हैं कि बरसों पहले शमशान से भस्म लाने की परंपरा थी, किंतु कुछ वर्षों पहले से ही कोकिला गाय के गोबर से बने कंडे और शमी, पीपल, पलाश, बड़, अमलतदास और बेल की लकड़ियों को जलाकर भस्म तैयार की जाती है और उसे कपड़े से छानकर महादेव को लगाई जाती है। यहाँ पर आरती के समय महिलाओं को घूंघट करना पड़ता है, क्योंकि महिलाएं इस आरती को नहीं देख सकती। इसके साथ ही पुजारी भी मात्र एक धोती में ही आरती करते हैं। दूसरे किसी भी वस्त्र को धारण करने की मनाही यहाँ होती है। भस्म को लेकर यह मान्यता है कि भगवान शिव शमशान के साधक हैं, इस कारण भस्म को उनका श्रृंगार आभूषण माना जाता है और ज्योतिर्लिंग पर चंदे भस्म को प्रसाद के रूप में ग्रहण करने से बीमारियां नहीं होती हैं। जानते हैं इसके रहस्य और जानकारी के बारे में भी। सबसे पहले है कि यहां जो आरती करने के लिए ऑनलाइन बुकिंग होती है, नहीं तो भक्त आरती में शामिल नहीं हो सकता, क्योंकि दोस्तों यहां भारी संख्या में काफी रश होता है। दूसरा है, महाकाल के दर्शन करने के बाद जूना महाकाल के दर्शन करना आवश्यक होता है, तभी महाकाल का दर्शन पूर्ण माना जाता है। तीसरा है, इस ज्योतिर्लिंग को 3 खंडों में बांटा गया है। निचले खंड में महाकालेश्वर मंदिर, मध्य में ओंकारेश्वर मंदिर और ऊपरी खंड में नागचंदेश्वर स्थित है। नागचंदेश्वर मंदिर के दर्शन साल में एक बार नागपंचमी के दिन ही संभव होते हैं। और चौथा है दोस्तों, यह भी माना जाता है कि उज्जैन नगरी का एक ही राजा है, वो भी महाकाल बाबा है। ऐसे कहा जाता है कि विक्रमादित्य के शासनकाल के बाद यहां कोई राजा नहीं रहा और यहां कोई राजा यहां रात को रुक नहीं सकता। कोई ऊंचे पद पर पदस्य या सदस्य व्यक्ति भी, जैसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, यहां रात में नहीं रुक सकते। जिसने भी यहां रुकने की कोशिश की उसे परेशानियों का हमेशा सामना करना पड़ा। और पांचवा है, क्या आपको पता है कि भगवान शिव के गर्भगृह में एक विशाल दक्षिण मुखी शिवलिंग स्थित है। साथ ही माता पार्वती, गणपति जी व कार्तिकेय की प्रतिमाएं भी स्थित हैं और गर्भगृह में नंदी दीप स्थापित है जो सदैव जलती रहती है।
तो ये थी उज्जैन के महाकाल के मंदिर की एक छोटी और विस्तृत में कहानी। अगर आप लोग भी उज्जैन जाकर महाकाल के दर्शन करना चाहें और ज्योतिर्लिंग पर आरती करना चाहें तो आप आसानी से जा सकते हैं। घूमो जी की यह एडिशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए घूमो जी भर के।